हेलो गाइज, वेलकम टू मास्टर एसएस चैनल। तो आज हम देखेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटजी। क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी और क्या आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको, अपने स्कोर को हाईएस्ट तक पहुंचा सको। ये जो स्ट्रेटजी है वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। ऐसा नहीं है केवल सीजीएल में ही बेनिफिट करेगी। एसएससी जो भी एग्ज़ाम लेता है उन सब में ऑलमोस्ट सिमिलर तरह की इंग्लिश ही पूछी जाती है। बाकी ये दोनों प्री प्लस मेंस तक के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है प्री के लिए अलग पढ़ाई जाए या फिर मेंस के लिए अलग पढ़ाई जाए। जब मैं आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस बताऊंगा तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों हमको ये प्री और मेंस दोनों के लिए साथ साथ पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी टॉपिक हम कम पढ़ लें तो वो प्री के लिए हो गया, ज़्यादा पढ़ लें तो वो मेंस के लिए हो गया। आप दोनों को एक साथ लेके चलोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। So here is something about me. My name is Vikas Kushwa. CGL 18 score 548 out of 600. CGL 19 score 188 out of 200. और ये मेरा इंग्लिश का मेंस का स्कोर है जो कि 2018 में आया था, जो कि है 186 आउट ऑफ 200, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक स्कोर है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सीजीएल 18 में प्री प्लस मेंस में हमारा जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें टॉपिक वाइज एनालिसिस क्या हमारे टॉपिक्स पूछे गए थे, उनमें से कितने कितने मार्क्स का और कितने कितने क्वेश्चंस हमारे पूछे गए थे। देखो, टॉपिक वाइज एनालिसिस जब हम कर लेते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा हमारा टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा हमारा कम इंपॉर्टेंट है। इससे फ़ायदा ये होगा जो भी ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमको ज़्यादा टाइम देना है, बाकी जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कम टाइम देना है। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी आप टॉपिक को किसी को छोड़ के चले जाओ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। बट आपको जो ज़्यादा पढ़ना है, जिसको ज़्यादा टाइम देना है, जो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही तरीका होता है। बस हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क में थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है वो बस यही होता है, आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना होता है बाकी बच्चों के हिसाब से। बाकी आगे देख लेते हैं हम हमारा टॉपिक वाइज एनालिसिस में कौन से टॉपिक आए थे और कितना कितना उनमें से पूछा गया था। बाकी जो मेंस का पेपर होता है वो हमारा 200 मार्क्स का होता है और उसमें 200 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी प्री में हमारे 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि होते हैं हमारे 50 मार्क्स के। बाकी टॉपिक्स वगैरह देख लें तो देखो, मेंस में हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 30 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से क्लोज टेस्ट में हमारे 24 क्वेश्चंस आए थे। वहीं अगर हम प्री में देखें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उसकी जगह पर आता है हमारा क्लोज टेस्ट। बाकी पहले जब सिफी था या टीसीएस से पहले जो भी वेंडर था हमारे, वो हमारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी दे देते थे और कभी कभी क्लोज टेस्ट भी आ जाता था। लेकिन अब जो टीसीएस जब से आया तब से हमने देखा है कि केवल क्लोज टेस्ट ही पूछा जा रहा है। बाकी पीक्यूआरएस देखें तो ये भी 20 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर मेन प्री में आ जाते हैं हमारे 2 क्वेश्चन। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव दोनों मिला के 46 होते हैं और इनको करना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बस एक बार आप बेसिक रूल्स पढ़ लो, उसके बाद थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप डेली डेली करते रहोगे तो इसमें से आप 44 प्लस तो आराम से अचीव कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर होता है। और इसके लिए ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी होती। जैसे वोकैब के लिए हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, डेली के डेली कई कई घंटे देने पड़ते हैं, तो ऐसा कुछ ज़्यादा करना नहीं होता। अगर आप 10-10 क्वेश्चंस भी डेली के लगाते रहोगे रूल्स को पढ़ने के बाद, तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को आराम से करके ले जाओगे। बाकी आगे देखें तो स्पॉट द एरर, ये तो होता ही है हमारा। बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट और ये सारा वोकैब का पोर्शन है जो कि हमें करना होता है। बाकी इधर आप देख ही सकते हो 2-2 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन हर एक में से पूछे गए हैं। तो इसीलिए टॉपिक वाइज एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता चलता है कि कहाँ से कितना ज़्यादा पूछा गया है और कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो भी टॉपिक हमारा मेंस में पूछा गया वही टॉपिक हमारा प्री में भी पूछा गया। बात बस सिर्फ इतनी है कि क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा पूछे गए हैं, यहाँ पर थोड़े से कम पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आपसे पहले कह रहा था कि प्री और मेंस के लिए अलग अलग पढ़ना नहीं होता है। अब आप ऐसा थोड़ी है कि एक्टिव पैसिव यहाँ पर एक पूछा गया तो यहाँ पर केवल 10 ही रूल पढ़ के चले जाओ, तो ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए भी कंप्लीट रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, थॉरोली नॉलेज होनी चाहिए आपको, तभी आप यहाँ पर भी अच्छा स्कोर कर पाओगे और मेंस में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आगे देख लेते हैं। आगे अब इस बेसिस एनालिसिस के बेसिस पर अगर हम देखें तो इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है और वो 3 पार्ट्स हैं हमारे वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का हमारा सेक्शन। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है। जैसा कि आपने पीछे देखा भी था, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहीं वोकैब से बाकी कुछ क्वेश्चंस जो बचते हैं वो हमारे
ग्रामर से होते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आप कहीं पर भी कोचिंग वगैरह भी करोगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ाया क्या जाता है, ग्रामर पढ़ाया जाता है। बाकी वोकैब और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमको खुद ही करना होता है। कहीं कोचिंग में जाओगे बस आपको ट्रिक्स वगैरह बता देंगे, बस ऐसा नहीं है कि आपको सारा कुछ रिवाइज करा देंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमको खुद से ही करने होते हैं। बाकी जो वोकैब का सेक्शन है ये मैंने अपनी अलग से वोकैब की वीडियो बना रखी है, उसमें आपको डिटेल में समझा रखा है। वहाँ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 0 to 1000 प्लस की वोकैब कैसे करें, कैसे मैंने की, कैसे आप कर सकते हो, और किस तरीके से मैं लर्न कर रहा था और कैसे आपको करनी चाहिए जिससे आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सको वोकैब। तो उसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा आई बटन में, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। और बाकी इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को, कैसे हमको इन दोनों को डील करना चाहिए, क्योंकि इनकी भी काफ़ी अच्छी खासी वेटेज होती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है ग्रामर का पोर्शन, कैसे हमको ग्रामर करनी चाहिए, क्या क्या हमको उसमें पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो सब हम इसमें डील करेंगे। बाकी देखो, ग्रामर के लिए बेसिक सबसे ज़रूरी होता है रूल्स का। रूल्स आपको एक बार कहीं से भी आप कर लीजिए, अगर आपने क्लास ले रखी है तो वहाँ से करिए। बाकी बुक्स वगैरह मैं बता दूंगा आपको आगे कहाँ से मैंने की थी, कैसे कैसे आपको करनी चाहिए। एक बार जब आपको रूल्स की नॉलेज हो जाती है तो आप उसके बाद बस टॉपिक वाइज, पहले टॉपिक वाइज उनके क्वेश्चंस को अटेंड करो, फिर उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन करने चाहिए। बाकी जितनी ज़्यादा आप ग्रामर की भी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप ये सोचोगे मैं बार बार रूल्स को पढ़ लूँ, तो एक दो बार रूल्स को आप पढ़ लो, बट उन पर जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं लगाओगे तब तक आपकी उन पर पकड़ नहीं बनेगी। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी उस पर ग्रामर के पोर्शन पर पकड़ बनती चली जाएगी। अब ये भी ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन पढ़ लिया अब फिर कहो कि 10 दिन में हमसे तो कुछ हुआ नहीं। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जैसे जैसे आप करते चले जाओगे आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चंस को भी आराम से करके ले जाओगे। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते ही हैं। वहाँ से हमको आइडिया लगता है कि कमीशन कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछ रहा था और कैसे अब पूछ रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग हम अपने आने वाले जो भी हमारी प्रिपरेशन है उसको डील कर सकते हैं, उसको उसी तरह से मोड़ सकते हैं। बाकी टीसीएस के अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा, तो ज़्यादा टफ लेवल की वो इंग्लिश नहीं पूछ रहा है, मॉडरेट लेवल की, और प्रीवियसली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी लेवल की ग्रामर और जो हमारे पेपर हैं वो आ रही है। बाकी वोकैब वगैरह जो भी है सब प्रीवियस ईयर की आ रही है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़्यादा बात है नहीं, बस आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बाकी आगे देख लेते हैं। तो आगे मैंने रिसोर्सेज वगैरह बता रखे हैं, मैंने कहाँ से की और कहाँ से आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने बुक करी थी वो थी नीतू मैम की वॉल्यूम 1। काफ़ी अच्छी बुक है, बेसिक टू एडवांस सब कुछ बता रखा है। 90% से ज़्यादा आपका जो भी ग्रामर का पोर्शन है वो सब इससे कवर अप हो जाएगा। इसमें पहले के जो 15 चैप्टर दे रखे हैं वो सारे ग्रामर से रिलेटेड ही हैं, उनको आप पहले उनको पढ़ लीजिए। सारे रूल्स वगैरह आपके वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद उन्हीं के पीछे सब टॉपिक वाइज आपकी दे रखी हैं एक्सरसाइज, तो आप उन एक्सरसाइज को एक दो बार कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है मिक्स्ड क्वेश्चंस की तरफ। अब बाकी मैंने एक और बुक करी थी, वो थी ये 1000 डिटेक्टिंग एरर, ये भी नीतू मैम की है। इसमें ये मैंने इसलिए करी थी क्योंकि मुझे ये आइडिया हो गया था इसको करने से कि किस टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है। अब जैसे टेंस के आप क्वेश्चन देखो सबसे ज़्यादा पूछे गए नाउन प्रोनाउन वगैरह के। बाकी अगर और चैप्टर देख लें तो उनके कम कम थे, तो मुझे किस चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है और किसको कम, वो मुझे यहाँ से पता चल गया था। बाकी एरर्स की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी मेरी यहाँ से हो गई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। प्रैक्टिस प्लस नॉलेज दोनों मिल रही थी यहाँ से, तो इसलिए मैंने ये प्रेफर करी थी बुक। बाकी आपके ऊपर है, आपके पास अगर हो तो ये ले लो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। बाकी आगे देख लेते हैं। तो आगे मैंने एक ये बुक और ली थी प्रैक्टिस के लिए ही। इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दे रखे हैं और बैंकिंग लेवल तक की भी इसमें प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं। तो उससे जैसे ही हम क्या है कि जो जैसे मैथ्स में होता है ना, जितने ज़्यादा टफ क्वेश्चन थोड़े हम करते हैं तो उतना ज़्यादा हमारा माइंड शार्प हो जाता है। तो उसी तरीके से मैंने भी बैंकिंग वगैरह के इसमें सेट दे रखे हैं, तो वो लगाए थे, तो थोड़ी सी हमें नॉलेज और ज़्यादा मिल जाती है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को करने की आदत हमें हो जाती है। बाकी एक ये बुक और आती है एमबी पब्लिकेशन की, इसमें प्रीवियस ईयर सेट दे रखे हैं। बाकी मैंने ये पर्टिकुलरली बुक नहीं की है, ना ही मैंने परचेज़ की है, काफ़ी लोग बताते हैं इसलिए मैंने आपको भी ये रिकमेंड कर रखी है। बाकी अगर आपके पास हो या आपको करनी हो तो आप करिए। बाकी मैंने तो ये बुक नहीं की थी, मैंने केवल ये 3 बुक की थी, नीतू मैम की
ये 2 बुक और एक मिरर ऑफ कॉमन एरर। बाकी मैं जो जहाँ से प्रैक्टिस करता था वो मैं आपको और फर्दर आगे बता दूंगा, कहाँ से मैं किन ऐप्स वगैरह से करता था, कहाँ ऑनलाइन रिसोर्सेज मैं यूज करता था, वो आगे आपको सब पता चल जाएगा। बाकी आगे देखें तो आगे हमारा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में सबसे पहले आता है हमारा पैसेज, फिर क्लोज टेस्ट एंड PQRS। इन 3 को मिला के हमारा पूरा हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं है कि आप 10-15 दिन में ही इसको डील कर लो या फिर आप इस पर कमांड बना लो। धीरे धीरे आप डेली इस पर कमांड बनाओगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे होते चले जाओगे। अब इसके लिए बस एक ही सॉल्यूशन है, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे और जितनी ज़्यादा आप अच्छे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से आपने ट्रिक वगैरह देख ली या फिर कुछ और देख लिया। आप लोग बहुत से बताते हैं कि 5 मिनट में क्लोज टेस्ट को सॉल्व करो, 10 मिनट में पैसेज को कर लो, PQRS की ये ट्रिक वो ट्रिक। तो थोड़ी बहुत ट्रिक्स वगैरह लग जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली ऐसा कर लोगे। अगर ऐसा ही होने लग जाता तो जो लाखों लोग पेपर देते हैं वो सब पास क्यों नहीं हो जाते हैं, फिर हर किसी के 180+ क्यों नहीं आ जाते हैं। तो आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत का कोई और दूसरा जरिया नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करोगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर शॉर्टकट के पीछे पड़ते रहोगे तो आप बिना टाइम वेस्ट करे और कुछ नहीं करोगे वहाँ पर। तो आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करो। उसके लिए आप देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स दे सकते हो, क्विजेज़ वगैरह आती हैं डेली, उनको कर सकते हो। बाकी आप नोवेल्स वगैरह पढ़ सकते हो अगर आपकी इंटरेस्ट है, फिक्सन नॉन फिक्सन। जैसे मुझे फिक्सन पढ़ने का आदत है तो मैं फिक्सन पढ़ता रहता हूँ। बाकी अगर आपको न्यूज़पेपर मिल जाए तो न्यूज़पेपर पढ़ लो। अब ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको जो अच्छा लगता हो वो पढ़ लो। अगर आपको पॉलिटिक्स अच्छी लगती है तो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स वगैरह पढ़ लो। उससे होगा ये कि आपको इंग्लिश पढ़ने की और उसको अंडरस्टैंड करने की आदत हो जाएगी। बाकी अगर इंग्लिश न्यूज़ वगैरह जैसे राज्यसभा, लोकसभा, जो भी हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उनको भी आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है, वो भी आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो प्रैक्टिस जो मैं करता था वो क्या करता था, प्रीवियस ईयर पेपर की मैंने बुक खरीद रखी थी। उसमें केवल क्लोज टेस्ट और PQRS और ये आपके पैसेज दे रखे थे। अब ये नीतू मैम की थी, आप और भी किसी की भी खरीद सकते हो। रानी मैम की भी आती है, नियॉन क्लासेस की आती है, और काफ़ी सारे टीचर्स हैं, सबकी अपनी अपनी बुक्स आती हैं। जो भी आपको अच्छी लगती हो वो आप एक परचेज़ कर लेना। और उसमें से क्या करना, 2 पैसेजेस, 2 क्लोज टेस्ट और 5 से 10 PQRS डेली बेसिस पे लगाते रहना। अब डेली बेसिस पे लगाने से होगा ये कि आपका क्या है, उनके साथ एक बिहेवियर सेट हो जाएगा, कैसे हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ डील करना है। अब जब आप क्वेश्चंस लगाते रहोगे तो आपको एक आदत हो जाएगी कि हाँ ये वाले पर्टिकुलर तरीके लगाने हमको चाहिए, और कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी आगे देख लेते हैं। तो आगे आ जाती है हमारा और प्रैक्टिकल रिसोर्सेज, कहाँ से हमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे कैसे और हम अपनी जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है उसको एनहेंस कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए सबसे बेस्ट है डेली क्विजेज। 4-5 मिनट की एक क्विज होती है और उसको आप आसान से अपने फ़ोन में लगा सकते हो। बाकी काम देखो आप बाकी जगहों पर भी अपना टाइम वेस्ट कर ही देते होगे, तो उससे अच्छा है आप 5-5 मिनट की क्विजेज वगैरह लगाते रहो। उससे होगा ये कि आपका कम से कम समय में बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। देखो क्विजेज के लिए मैं यूज करता था अपना पर्टिकुलरली ग्रेडअप ऐप को। ग्रेडअप ऐप में मुझे जो सबसे अच्छा लगता था वो एक तो ये डेली क्विजेज का ऑप्शन आता है और एक आता है ये प्रैक्टिस का ऑप्शन। जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे, यहाँ कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे बस पर्टिकुलरली अच्छी लगती थी, मुझे बस बेनिफिट हुआ है इससे। और अगर आप भी करोगे इसी तरीके से तो आपको भी शायद होगा। बाकी इट्स अप टू यू, आपको अगर करनी है या फिर आपको अदर कोई ऐप बढ़िया लगती है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी मैं जो करता था वो यहाँ से प्रैक्टिस वाला ऑप्शन है, इसमें जाओगे जैसे ही तो आपको सारी सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप इंग्लिश में जाओगे तो आपको ऐसे करके टॉपिक वाइज सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो मैं क्या करता था, ये टॉपिक वाइज 10 से 15 क्वेश्चंस हर टॉपिक के 5-5 मिनट में सॉल्व करते चलता था। इससे होता ये था कि मेरी कम से कम समय में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती थी। अब मान लो अगर इसमें 10 टॉपिक भी हैं और 10 क्वेश्चंस भी मैं लगा रहा हूँ तो आराम से 100 क्वेश्चंस मेरे आसानी से हो जाते थे, और मुझे एक वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाती थी और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मेरी आसानी से हो जाती थी। बाकी आगे देखें तो आप एक और काम कर सकते हो, आप क्विजेज नहीं लगा रहे हो तो आप सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो, वो भी आसानी से मिल जाते हैं। और MB जो मैंने आपको बुक बताई थी उसमें भी सेक्शनल टेस्ट ही दे रखे हैं।
भी काफ़ी अच्छी है। बाकी आप वीकली मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। देखो स्टार्टिंग में आप मॉक टेस्ट को प्रेफर मत करना। स्टार्टिंग में आप क्विजेज और सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप मॉक दोगे तो आपको अगर पूरा नॉलेज नहीं है तो आपके मार्क्स कम आएंगे। मार्क्स कम आएंगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे। डिप्रेशन में जाओगे तो आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन आप जो कर रहे हो, उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको मॉक ना लगाना ही प्रेफर करूंगा। जैसे ही आपकी एक बार प्रिपरेशन हो जाए, उसके बाद आप डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर जैसा आपको लगे वैसे आप कर सकते हो। सो दिस वाज आवर डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू वीडियो। टिल देन, बाय बाय।